नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीजीटी स्पेशल नोट्स में। मित्रों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग भारत की प्रजातियां एवं जनजातियों का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट फर्स्ट है, जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में आर्कियोजोइक ईरा में हुई। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवन की उत्पत्ति कब हुई, तो ये आदि सागर में सबसे पहले हुई थी, आर्कियोजोइक ईरा में। भारत में आने वाला सबसे पहला प्रजाति जो था समूह निग्रो था। निग्रो भारत में सबसे पहले आए थे। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में सबसे अंत में आने वाली प्रजाति कौन सी थी, तो वो थी नार्डिक। नार्डिक प्रजाति भारत में सबसे अंत में आई। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें, निग्रो के बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड एवं भूमध्य सागरीय प्रजातियों का आगमन हुआ, और इन्हीं दोनों प्रजातियों ने मिलकर हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत की। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज कौन था। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, जो बुद्धिमान मानव था, इसका सबसे निकटतम पूर्वज क्रो मैग्नॉन मानव था। नेक्स्ट है, संथाल नामक जनजातियां किस मानव प्रजाति से संबंधित हैं। तो संथाल नामक जो जनजातियां हैं, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड नामक जो है प्रजाति, इसी से संबंधित है। दिनारिक मानव प्रजाति का भारत में मुख्यतः निवास पाया जाता है। तो आपको बता दें फ्रेंड, दिनारिक मानव प्रजाति भारत की एक मुख्य प्रजाति है, जिसका निवास तमिलनाडु में है। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिएगा। कौन सा आदिमानव सर्वप्रथम दो पैरों पर सीधा खड़ा हुआ था। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये एक ऐसा मानव प्रजाति था जो सबसे पहले दो पैरों पर खड़ा हुआ था। नेक्स्ट है, आदिवासियों के मसीहा की उपमा प्रदान किसे की गई है। तो आदिवासियों के जो मसीहा हैं, ये ठक्कर बापा हैं, और ठक्कर बापा को ही आदिवासियों के मसीहा की उपमा प्रदान की गई है। ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, इसको ध्यान दीजिएगा कि किन जनजातियों में मातृवंशीय परंपरा पाई जाती है। मातृवंशीय परंपरा फ्रेंड्स आपकी गारो, खासी तथा नायर जनजातियों में पाई जाती है। अब फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दें कि गारो, खासी और नायर ये कहाँ की जनजाति है। फ्रेंड्स, गारो, खासी और जयंतियाँ ये पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं। और फ्रेंड्स, इन पहाड़ियों का नाम गारो, खासी, जयंतियाँ क्यों पड़ा, ये भी जान लीजिए। क्योंकि पहाड़ियों का नाम ये इसलिए पड़ा क्योंकि इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियाँ जो हैं, गारो, खासी और जयंतियाँ, इन्हीं के नाम पर ये पहाड़ियों का नाम पड़ा है। एक चीज़ और याद रखिएगा फ्रेंड्स, मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किस जनजाति विवाह में पुरुष को नरमुंड माला पहनकर शौर्य प्रदर्शन करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, नागालैंड की एक प्रजाति है नागा, ये नागा जनजाति है, और इनको जो है विवाह के समय नरमुंड माला पहनकर अपने शौर्य का प्रदर्शन करना पड़ता है। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों का प्रतिशत मध्य प्रदेश में 21.1% है, जो कि सबसे अधिक जनजातियों वाला राज्य है। लगभग 24 जनजातियां मध्य प्रदेश में निवास करती हैं फ्रेंड्स। 2011 में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 990 है, जो 2001 के लिंगानुपात 978 से 12 अधिक है। तो फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एक चीज़ और बता दें आपको, जनजातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात गोवा राज्य का है, और सबसे कम लिंगानुपात जो है जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट पॉइंट है, जनजातियों के विद्यमान शैक्षणिक संस्था को फ्रेंड्स क्या कहते हैं। तो आपको बता दें, जनजातियों के विद्यमान शैक्षणिक संस्था को युवा गृह कहते हैं। अब फ्रेंड्स, ये युवा गृह क्या होता है, यह शिक्षा का केंद्र होता है, जिसमें अनौपचारिक तरीके से शिक्षा प्रदान किया जाता है। लेकिन आज क्या है, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के प्रभाव से यह संस्था अपना महत्व खोती जा रही है। इसमें क्या होता था, जिनमें जनजातियों के अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। किसी किसी जनजाति में युवक और युवतियों के लिए अलग अलग युवा गृह होते हैं, जिसके सदस्य अविवाहित युवक व युवतियां होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकारी शिक्षण संस्थाओं में जनजातियों को आरक्षण प्राप्त है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, वो अनुच्छेद है आपका 240। 240 अनुच्छेद क्या कहता है कि किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में जनजातियों को आरक्षण मिलेगा।
नेक्स्ट है मिथन त्योहार किस जनजाति का है। मिथन एक त्योहार है जो कि नागा जनजाति नागालैंड में इसको मनाती है। तो मिथन त्योहार किससे संबंधित है, नागा जनजातियों से। आइए इससे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि मथन त्योहार है ये नागा जनजाति द्वारा मनाया जाता है और यह जनजाति नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश से पाई जाती है। फ्रेंड्स, ये जनजाति ज़्यादातर नग्न अवस्था में ही रहती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा जनजातीय प्रदेश कौन सा है। तो प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा जनजातीय प्रदेश जो है ये मिजोरम है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि मिजोरम में जनजातियों की जो प्रतिशत है वो 94.5% है, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार है। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है खासी जनजाति में मुर्गी और सूअरों की बलि देकर विवाह क्रिया संपन्न की जाती है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है टोडा जनजाति में कन्यावध की प्रथा के कारण बहुपति विवाह पाया जाता है। फ्रेंड्स, टोडा एक ऐसी जनजाति है जिसमें कन्यावध की प्रथा है और बहुपति विवाह होता है। नेक्स्ट है खासी व नागा जनजाति में शिकार नृत्य पाया जाता है, जिसमें नागा लोग किसी मनुष्य के सिर का शिकार करके लाते हैं और बड़े उत्साह के साथ नाचते और गाते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी प्रथा है जो कि इस खासी और नागा जनजाति में पाई जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड, इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, जनजातियों से रिलेटेड कुछ नृत्य हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, भूगोल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपका हम कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को रोककर आप जो है एक नोट्स बना लीजिए जो कि आपके एग्जाम टाइम में वो काम आएगा। नेक्स्ट है गारो, भील, उरांव व छोटा नागपुर की जनजातियों में युद्ध नृत्य पाया जाता है। फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। गारो, भील, उरांव, छोटा नागपुर की जनजातियों में युद्ध नृत्य पाया जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स, इस नृत्य में वे शिकार करने हेतु जाते समय प्रयोग में आने वाला जो हथियार होता है उसको रखकर ये जोर जोर से उससे आवाज करते हैं और इस तरह से वो शिकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उरांव जनजाति में एक जादुर नृत्य पाया जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, उरांव जनजाति में एक जादुर नृत्य पाया जाता है। ये जादुर नृत्य क्या होता है फ्रेंड्स, ये होली के अवसर पर ये नृत्य ये लोग करते हैं। ये बसंत ऋतु में रंग बिरंगे कपड़े पहनकर स्त्री पुरुष द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है संथाल जनजाति में ताड़ी नृत्य पाया जाता है। फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, संथाल जनजाति में ताड़ी नृत्य पाया जाता है। नेक्स्ट है मेघालय की खासी जनजाति में एक युद्धसेन नामक सर्प है। मेघालय की खासी जनजाति में एक युद्धसेन नामक सर्प है। इसे सर्प को देवता के रूप में स्वीकार किया जाता है फ्रेंड्स, मेघालय की खासी जनजाति में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है खरिया तथा उराव जनजाति में स्त्रियों को हल और बैल छूना मना है। खरिया तथा उराव जनजाति में स्त्रियां जो है हल और बैल को नहीं छू सकती है फ्रेंड्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। उराव तथा मुंडा लोगों का मुख्य त्यौहार सरहुल है। अब फ्रेंड्स, सरहुल जो है ये उराव मुंडा जनजातियों में मनाया जाता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है ये त्यौहार। इस त्यौहार में फ्रेंड्स साल के पेड़ों पर फल खिलने का भोज भी कहते हैं और इसे धरती का विवाह नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पर्व है उरांव लोगों का एक अन्य पर्व है जिसका नाम है काला लोटा। तो काला लोटा ये किस जनजाति में मनाया जाता है, अगर ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स तो आप जान जाइएगा ये उरांव जनजाति का एक पर्व है। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है ये भी जान लेते हैं। धान की जब पौधे में जब दाने पड़ जाते हैं तो उस समय उरांव जनजाति के लोग ये पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है थारू जनजाति में विवाह का एक रूप चुटकुट्टा है। एक क्वेश्चन आता है कि चुटकुट्टा जो है विवाह का एक रूप है, कहाँ पर मनाया जाता है, किस जनजाति में। तो आप जान जाइएगा थारू जनजाति में ये मनाया जाता है। फ्रेंड्स, जब थारू जनजाति की बात आती है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसको भी जान लेते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले में से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में निवास करती है। यह हिंदू धर्म को मानती है फ्रेंड्स, किंतु थारू लोग अपने पूर्वजों को दीपावली के दिन रोटी अर्पित करते हैं, इसलिए इस पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आता है थारू लोग किस त्यौहार को शोक के रूप में मनाते हैं, तो वो त्यौहार है दीपावली। दीपावली का त्यौहार थारू के लिए शोक का त्यौहार है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है
भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड भूटिया एक जनजाति है जो कि उत्तराखंड में पाई जाती है, और आपको साथ में भी बता दें उत्तराखंड की जो राजधानी है ये है देहरादून। नेक्स्ट है जनजातियों में धार्मिक क्रियाओं को कराने वाले पुरोहित का सामान्य नाम क्या है? तो जनजातियों में जो धार्मिक क्रियाएं कराते हैं तो जो पुरोहित होते हैं उसमें उनका सामान्य नाम जो है वो शामन है, उनको शामन कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है जनजातीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें सबसे ज़्यादा जो जनजाति समूह पाया जाता है ये अफ्रीका में पाया जाता है, इसलिए जनजातीय महाद्वीप जो है अफ्रीका को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। संथाली जनजाति के लोग पुजारी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो संथाली जनजाति के जो लोग हैं ये पुजारी को नायक कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टोडा जनजाति पशुपालक जनजाति है तथा भैंस पालने का काम करती है, तो इसको भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। टोडा जनजाति जो है ये पशुपालक जनजाति है जो कि भैंस पालने का काम करती है। फ्रेंड्स टोडा जनजाति से और भी संबंधित हम इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। टोडा संस्कृति को हम भैंस संस्कृति भी कहते हैं तथा दुग्धशाला इनके लिए मंदिर है। इसमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स।